तीर्थंकर भगवान महावीर। इसके लेखक हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल। वाचन किया है अच्युतकांत शास्त्री ने। भगवान महावीर का जीवन अब पुराणों की गाथा मात्र नहीं रहा। उन्हें अब इतिहासकारों ने ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने उन्हें अहिंसा के अवतार के रूप में याद किया है। जैन मान्यता अनुसार भगवान अनंत होते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, पर तीर्थंकर एक युग में व एक क्षेत्र में 24 ही होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो नियम से होते हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। जिससे संसार सागर तेरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, और जो ऐसे तीर्थ को करे अर्थात संसार सागर से पार उतरने का मार्ग बतावे उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर भरत क्षेत्र व इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं वरन एक प्रबल प्रचारक थे। जैन धर्म कोई मत या संप्रदाय नहीं है, वह तो वस्तु का स्वरूप है। वह एक तथ्य है, परम सत्य है। उस परम सत्य को प्राप्त कर नर से नारायण बना जा सकता है। भगवान महावीर का जीवन अहिंसा के आधार पर मानव जीवन के चरम विकास की कहानी है। क्षत्रिय राजकुमार होने पर भी उन्होंने कभी विश्व विजय के स्वप्न नहीं देखे। बाहरी आयुधों से दूसरों को जीतने में उन्हें जीत दिखाई नहीं दी। उनका विचार था कि वे अपने अंतर में उठने वाली मोह राग द्वेष की वृत्तियों को जीतना ही सच्ची जीत है। अतः उन्होंने अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा मोह राग द्वेष का अभाव कर ज्ञान का पूर्ण विकास करना ही अपना लक्ष्य बनाया और उस दिशा में अपूर्व पुरुषार्थ भी किया। फलतः वे पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ बने तथा भगवान कहे जाने लगे। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो वही भगवान है। बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए और वीतरागी बने कोई भगवान नहीं हो सकता। जैन मान्यता अनुसार भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। जन्म से कोई भगवान नहीं होते। महावीर भी जन्म से भगवान न थे। जन्म के समय तो वे हम और आप जैसे मानव ही थे। भगवान तो वे बाद में बने, जब उन्होंने अपने को जीता। मोह राग द्वेष को जीतना ही अपने को जीतना है। उन्होंने स्वयं कहा है, अपने को जीत लिया तो जग जीत लिया, और अपने को जान लिया तो जग जान लिया। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़, गंभीर व ग्राह्य हैं, उनका जीवन उतना ही सादा, सरल एवं सपाट है। उसमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं। उनकी जीवन गाथा मात्र इतनी ही है कि वे आरंभ के 30 वर्ष वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत रहे। बीच के 12 वर्ष जंगल में परम मंगल की साधना में एकांत आत्म आराधना रत रहे, और अंतिम 30 वर्ष प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तन, प्रचार व प्रसार करते रहे। महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के प्रसिद्ध राजनेता राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से कुंड ग्राम में हुआ था। उनकी मां वैशाली गणतंत्र के अध्यक्ष राजा चेटक की पुत्री थीं। वे आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन नाथ वंशीय क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। महावीर का नाम उनके माता पिता ने उनको नित्य वृद्धिंगत होते देख वर्धमान रखा। उनके जन्म का उत्सव उनके माता पिता व परिजन पुरजनों ने तो बहुत उल्लास के साथ मनाया ही था। साथ ही भावी तीर्थंकर होने से इंद्रों और देवों ने भी आकर महान उत्सव किया था, जिसे जन्म कल्याण उत्सव कहते हैं। इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत पर ले गए और वहां पांडुक शिला पर बड़े ही ठाट बाट से उनका जन्माभिषेक किया, जिसका विस्तृत विवरण जैन पुराणों में उपलब्ध है। बालक वर्धमान जन्म से ही स्वस्थ, सुंदर
एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे दौज के चंद्र की भांति नित्य वृद्धिंगत होते हुए अपने वर्धमान नाम को सार्थक करने लगे। उनकी कंचन वर्णी काया अपनी कांति से सबको आकर्षित करती थी। उनके रूप सौंदर्य का पान करने के लिए सुरपति इंद्र ने 1000 नेत्र बनाए थे। वे आत्मज्ञानी, विचारवान, विवेकी और निर्भीक बालक थे। डरना तो उन्होंने सीखा ही न था। वे साहस के पुतले थे, अतः उन्हें बचपन से ही वीर, अतिवीर कहा जाने लगा था। आत्मज्ञानी होने से उन्हें सन्मति भी कहा जाता था। उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। वे प्रत्युत्पन्नमति थे और विपत्तियों में अपना संतुलन नहीं खोते थे। एक दिन अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माता पिता, परिजनों और पुरजनों को आनंद देने वाले बालक वर्धमान अन्य राजकुमारों के साथ क्रीड़ा वन में खेल रहे थे। खेली खेल में अन्य बालकों के साथ वर्धमान भी एक वृक्ष पर चढ़ गए। इतने में ही एक भयंकर काला सर्प आकर वृक्ष से लिपट गया और क्रोधावेश में वीरों को भी कंपित कर देने वाली फुंकार करने लगा। विषम स्थिति में अपने को पाकर अन्य बालक तो भय से कांपने लगे, पर धीर वीर बालक वर्धमान को वह भयंकर नागराज विचलित ना कर सका। महावीर को अपनी ओर निर्भय और निशंक आता देख वह नागराज निर्मद होकर स्वयं अपने रास्ते चलता बना। इसी प्रकार एक बार एक हाथी मदोन्मत्त हो गया और गजशाला के स्तंभ को तोड़कर नगर में विप्लव मचाने लगा। सारे नगर में खलबली मच गई। सभी लोग घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगे, पर राजकुमार वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं खोया तथा शक्ति और युक्ति से शीघ्र ही गजराज पर काबू पा लिया। राजकुमार वर्धमान की वीरता व धैर्य की चर्चा नगर में सर्वत्र होने लगी। वे प्रतिभा संपन्न राजकुमार थे। बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे। वे शांत प्रकृति के तो थे ही, युवावस्था में प्रवेश करते ही उनकी गंभीरता और बढ़ गई। वे अत्यंत एकांत प्रिय हो गए। वे निरंतर चिंतवन में ही लगे रहते थे और गूढ़ तत्व चर्चाएं किया करते थे। तत्व संबंधी बड़ी सी बड़ी शंकाएं तत्व जिज्ञासु उनसे करते और वे बातों ही बातों में उनका समाधान कर देते थे। बहुत सी शंकाओं का समाधान तो उनकी सौम्य आकृति ही कर देती थी। बड़े बड़े ऋषिगणों की शंकाएं भी उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती थीं। वे शंकाओं का समाधान नहीं करते थे, वरन स्वयं समाधान थे। एक दिन वे राजमहल की 4थी मंजिल पर एकांत में विचार मग्न बैठे थे। उनके बाल साथी उनसे मिलने को आए और मां त्रिशला से पूछने लगे, वर्धमान कहाँ है? गृह कार्य में संलग्न मां ने सहज ही कह दिया, ऊपर। सब बालक ऊपर की ओर दौड़े और हाफते हुए 7वीं मंजिल पर पहुंचे, पर वहां वर्धमान को न पाया। जब उन्होंने स्वाध्याय में संलग्न राजा सिद्धार्थ से वर्धमान के संबंध में पूछा तो उन्होंने बिना गर्दन उठाए कह दिया, नीचे। मां और पिता के परस्पर विरुद्ध कथनों को सुनकर बालक असमंजस में पड़ गए। अंततः उन्होंने एक एक मंजिल खोजना आरंभ किया और 4थी मंजिल पर वर्धमान को विचार मग्न बैठे पाया। सब साथियों ने उल्हाने के स्वर में कहा, तुम यहाँ छिपे छिपे दार्शनिकों सी मुद्राओं में बैठे हो और हमने 7 मंजिलें छान डाली। माँ से क्यों नहीं पूछ लिया? वर्धमान ने सहज प्रश्न किया। साथी बोले, पूछने से ही तो सब कुछ गड़बड़ हुआ। माँ कहती हैं ऊपर और पिताजी नीचे, कहाँ खोजें? कौन सत्य है? वर्धमान ने कहा, दोनों सत्य हैं। मैं 4थी मंजिल पर होने से माँ की अपेक्षा ऊपर और पिताजी की अपेक्षा नीचे हूँ, क्योंकि माँ पहली मंजिल और पिताजी 7वीं मंजिल पर हैं। इतना भी नहीं समझते? ऊपर नीचे की स्थिति सापेक्ष है। बिना अपेक्षा ऊपर नीचे का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तु की स्थिति पर से निरपेक्ष होने पर भी उसका कथन सापेक्ष होता है। प्रतिपादन की इस शैली को ही तो स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद एक ऐसी शैली है
जिसमें कहीं किसी को कोई विरोध नहीं आ सकता। यह सर्व समाधान कारक एवं सर्व समन्वय संयुक्त वाणी है। इस प्रकार बालक वर्धमान स्यादवाद जैसे गहन सिद्धांतों को बालकों को भी सहज समझा देते थे। वे बड़े धीर वीर क्षत्रिय युवक थे। वे चाहते तो राजा बन सकते थे, प्रजा को सताकर अपने राजकोष भर सकते थे और उसके बल पर एक बड़ी भारी सेना रखकर बहुत से हरे भरे देशों को उजाड़ कर महाराजा भी बन सकते थे। पर यह सब कुछ उन्हें इष्ट न था। जिसे हम संपत्ति मानते हैं वह उन्हें विपत्ति प्रतीत हुई। राज्य सुख बंधन लगा। मानवता के उत्पीड़न में आनंद की कल्पना वे न कर सके। वे तो शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद की खोज में थे और वह आनंद बाहर से नहीं अपने अंदर में प्राप्त होने वाली वस्तु है। अतः उनकी वृत्तियां अंतरोन्मुखी हो गईं। उस युग में बाह्य वातावरण हिंसा से व्याप्त था। धर्म के नाम पर भी हिंसा तांडव नृत्य कर रही थी। यज्ञों में पशुओं की बलि तो साधारण बात हो गई थी। नरमेघ यज्ञ तक होने लगे थे। धर्म के ठेकेदार स्वर्ग में भेजने के बहाने धर्म के नाम पर निरीह पशुओं और असहाय मानवों को होमने लगे थे। अहिंसा के अवतार महावीर का अपने को उक्त वातावरण में खपा पाना संभव न था। वे सबको सन्मार्ग दिखाना चाहते थे, किंतु दूसरों को समझाने के पूर्व वे अपने ज्ञान का पूर्ण विकास कर लेना चाहते थे। बाह्य हिंसा से जगत को रोकने के पहले वे अपने अंतर में विद्यमान राग द्वेष रूप भाव हिंसा को पूर्ण समाप्त कर देना चाहते थे। अतः उन्होंने ग्रह त्याग कर संन्यास लेने का विचार किया। वे महावीर तो बनना चाहते थे, पर हिंसा, अत्याचार, परपीड़न, संहार और क्रूरता के नहीं, वरन अहिंसा और शांति के महावीर बनना चाहते थे। दुनिया ने उन्हें अपने रंग में रंगना चाहा, पर आत्मा के रंग में सर्वांग सराबोर महावीर पर दुनिया का रंग न चढ़ा। यौवन ने अपने प्रलोभनों के पासे फेंके, किंतु उसके भी दांव खाली गए। माता पिता की ममता ने उन्हें रोकना चाहा, पर माँ के आंसुओं की बाढ़ भी उन्हें बहा न सकी। उनके रूप सौंदर्य एवं बल विक्रम से प्रभावित हो अनेक राजागण अपनी अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित कर देने वाली कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव लेकर आए, पर अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर का मन उन कन्याओं में न था। माता पिता ने भी उनसे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे तो इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक यत्न किए गए, पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता था। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में उन्होंने घर बार छोड़ा। नग्न दिगंबर हो निर्जन वन में आत्म साधना रत हो गए। वे मौन रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। कंठ का कीर्ण भूमि ही उनकी शैया थी और नीला आकाश ही चादर। भुजा का तकिया बनाकर रात्रि के पिछले पहर में वे एक करवट मुश्किल से घड़ी दो घड़ी निद्रा लेते थे। निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे, यहाँ तक कि स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी परे थे। शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले महावीर गिरी कंदराओं में वास करते थे। शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि ऋतुओं के प्रचंड वेग से वे तनिक भी विचलित न होते थे। उनकी सौम्य मूर्ति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसामय जीवन एवं शांत स्वभाव का प्रभाव वन्य पशुओं पर भी पड़ता था और वे स्वभावगत वैर विरोध छोड़ साम्य भाव धारण करते थे। अहि और नकुल तथा गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। जहां वे ठहरते वातावरण शांतिमय हो जाता था। कभी कदाचित भोजन का विकल्प उठता तो अनेक अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर वे भोजन के लिए समीपस्थ नगर की ओर आते। यदि कोई श्रावक उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार नवधा भक्ति पूर्वक देता तो अत्यंत सावधानी पूर्वक खड़े खड़े निरीह भाव से रूखा सूखा आहार ग्रहण कर शीघ्र वन को वापस चले जाते थे।
मुनिराज महावीर का आहार एक बार अति विपन्न अवस्था को प्राप्त सती चंदनबाला के हाथ से भी हुआ था। इस प्रकार अंतर्बाह्य घोर तपस्रण करते 12 वर्ष बीत गए। 42 वर्ष की अवस्था में आत्मनिमग्नता की दशा में उन्होंने अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त कर ली। पूर्ण वीतरागता प्राप्त होते ही उन्होंने परिपूर्ण ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पूर्णतः जीत लेने से वे सच्चे महावीर बने। पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ होने से वे भगवान कहलाए। उसी समय तीर्थंकर नामक महापुण्योदय से उन्हें तीर्थंकर पदवी प्राप्त हुई और वे तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में विश्रुत हुए। उसके बाद उनका तत्वोपदेश होने लगा। उनकी धर्म सभा को समव शरण कहा जाता है। उसमें प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार प्राप्त था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। जाति पाति का कोई स्थान प्राप्त न था। भगवान महावीर ने जातिगत श्रेष्ठता को कभी महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार श्रेष्ठत्व का मापदंड मानव के आचार और विचार हैं। आचार शुद्धि के लिए अहिंसा और विचार शुद्धि के लिए अनेकांतात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। जिसका आचार अहिंसक है, जिसने विचार में वस्तु तत्व को स्पर्श किया है तथा जो अपने में उतर चुका है, चाहे वह चांडाल ही क्यों ना हो, वह मानव ही नहीं देव से भी बढ़कर है। कहा भी है, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न है, वह व्यक्ति भले ही मातंग जैसे हीन कुल में पैदा हुआ हो, फिर भी भस्म के भीतर छुपी हुई अग्नि के समान देवों का भी देव है। उनकी धर्म सभा में राजा रंग, गरीब अमीर, गोरे काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते थे। यहाँ तक कि उसमें मानवों और देवों के साथ साथ पशुओं के बैठने की भी व्यवस्था थी और बहुत से पशुगण भी शांति पूर्वक धर्म श्रवण करते थे। सर्व प्राणी संभाव जैसा महावीर की धर्म सभा में प्राप्त था, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। महावीर के धर्म शासन में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनके द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ में मुनि संघ और श्रावक संघ के साथ साथ आरिका संघ और श्राविका संघ भी थे। अनेक विरोधी विद्वान भी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग उनके शिष्य बने। प्रमुख विरोधी विद्वान इंद्रभूति गौतम तो उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। वे ही उनके प्रथम गणधर बने, जो कि गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुधर्म स्वामी आदि और भी अनेक गणधर थे। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक अर्थात बिंबसार प्रमुख थे। लगातार 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा। उनका उपदेश जन भाषा में होता था। उनके उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में पूर्ण रूप से आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कहना था कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग स्वावलंबन है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है और न उसे दूसरों के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सब आत्माएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं पर वे एक सी अवश्य हैं, बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं। अतः उन्होंने कहा, अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो। सब आत्माएं समान हैं पर एक नहीं। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूल से स्वयं दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी भी हो सकता है। भगवान महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य नहीं था। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? उन्होंने जो कहा वह सदा से है, सनातन है।
उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया। उन्होंने धर्म को नहीं, धर्म में खोई आस्था को स्थापित किया। धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। वस्तु का स्वभाव बनाया नहीं जा सकता। जो बनाया जा सके वह स्वभाव कैसा, वह तो जाना जाता है। कर्तृत्व के अहंकार एवं अपनत्व के ममकार से दूर रहकर जो स्व और पर को समग्र रूप से जान सके, महावीर के अनुसार वही भगवान है। भगवान जगत का तटस्थ ज्ञाता दृष्टा होता है, कर्ता धर्ता नहीं। जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके अथवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, वही भगवान है। तीर्थंकर भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं, बनाते नहीं।